स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी जो है वो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये माइनर क्लिनिकल सब्जेक्ट है। मतलब कि वैसे तो जो क्लिनिकल मेडिसिन है, मेडिसिन से तो 50% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, और जो ऑप्थेमोलॉजी है इससे 5 to 10% क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये समझ के ऑप्थेमोलॉजी को माइनर सब्जेक्ट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका भी कतरे कतरे से दरिया बनता है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर ये जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, अगर यही भी हम कवर कर लें तो हम ऑलमोस्ट सारी ऑप्थेमोलॉजी को कवर कर लेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पहले देखेंगे आई की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, ये चीज़ें देख लेंगे। तो पहले देखते हैं कि आई क्या होता है। आई जो है, आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। आई जो है वो एक देखने का ऑर्गन है विच इज़ प्लेस्ड इन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल। ये ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसका अब टोटल डायमीटर अंदर से जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और जो इसका वॉल्यूम है, मतलब जो इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, वो नियर अबाउट 7 cc है। ये तो हो गया इसका मतलब ब्रीफ से इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे हम जाते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम जा रहे हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो पहली होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम फाइब्रोस लेयर भी कहते हैं। ठीक हो गया। और जो दूसरी होती है उसे मिडल लेयर कहते हैं, और उसको हम आल्सो नोन एज वस्कुलर लेयर। थर्ड वन इज इनर मोस्ट लेयर, उसे हम नर्वस लेयर कहते हैं। ये 3 लेयर्स हो गए। मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट है, उसके बाद मिडल है, उसके बाद इनर है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आउटर मोस्ट लेयर, मतलब फाइब्रोस लेयर, जिसे हम आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। इस लेयर को फर्दर हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो मेजर पार्ट है, वो 5/6 ऑफ द टोटल आई बॉल होता है, और ये रेडिश वाइट होता है, तो इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ 1/6 पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ओके हो गया। बाकी एक और मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया के आगे, जिसने उसे कवर किया हुआ होता है, उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। वो फोल्ड होकर आईलिड के नीचे भी जा रही थी। जो हिस्सा फोल्ड होकर उसमें ब्रेन का आईलिड के नीचे जाता है उसे हम पाल्पेब्रल कंजक्टिवा भी कहते हैं, और जो कॉर्निया के सामने होता है उसे हम बाल्बर कंजक्टिवा कहते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लेयर। अब हम देखते हैं सेकंड लेयर का। सेकंड लेयर जो है वो वस्कुलर लेयर है, उसे हम आल्सो नोन एज यूवियल ट्रैक्ट। यूवियाइटिस अगर कहीं पे बात हो रही है तो इसके अंदर वस्कुलर लेयर के अंदर डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसे फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, या 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है पोस्टीरियर पार्ट, एक होता है एंटीरियर। अब पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ब्राउन पिगमेंटेड वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उसे हम कोराइड कहते हैं। बाज़ औक़ात सुनने में आता है कि पोस्टीरियर यूवियाइटिस हुआ है। पोस्टीरियर यूवियाइटिस का मतलब होता है कि उसके अंदर कोराइड इन्वॉल्व है। और इसी तरह हम एंटीरियर साइड पे जाएं तो एंटीरियर जो है वो फिर 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, सिलरी बॉडी और आइरिस से। अब सिलरी बॉडी क्या है? सिलरी बॉडी एक पिगमेंटेड ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है। इसकी जो एपिक्स है वो कोराइड से अटैच है, और जो बेस है वो आइरिस से अटैच है। इसकी जो बेस है वो फेस फॉरवर्ड होती है। ओके हो गया। उस बेस के साथ एक कलर्ड सर्कुलर डायाफ्रेम अटैच होता है, उसे आइरिस कहते हैं। ये जो कलर्ड सर्कुलर डायाफ्रेम है, इसी का काम होता है आई को कलर देना। मतलब किसी की आई ब्लैक है, ग्रीन है, या कोई भी कलर है, तो उसमें इसका अहम रोल है आइरिस का। ठीक हो गया। अब इसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल भी कहते हैं। ये ओके हो गया। अब 2 लेयर्स हमने कवर कर ली। फर्स्ट लेयर फाइब्रोस लेयर है, दूसरी वस्कुलर लेयर है। अब थर्ड वन रह गई है जो है नर्वस लेयर। नर्वस लेयर जो है वो जो पहली 2 लेयर्स हैं वो तो पूरा सर्कुलर है, लेकिन ये जो नर्वस लेयर है ये सिर्फ पोस्टीरियर साइड पे होती है, और ये
3/4 पार्ट ऑफ द टोटल आई बॉल होती है और वो रेटिना कहलाती है, रेटिना की बनी हुई होती है। इसके 10 लेयर्स होती हैं, 10 सब लेयर्स होती हैं। ये जो हम जब इसके हम डिजीजेस वगैरह पढ़ेंगे तो वो 10 लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी इस रेटिना के ऊपर एक येलो स्पॉट होता है जिसे मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला के सेंटर के अंदर हमें एक फोविया सेंट्रलिस नजर आती है। ये हाई विजुअल इक्विटी पॉइंट होता है। हाई विजुअल इक्विटी मतलब कि यहाँ सबसे ज्यादा इक्विटी होती है, विजुअल इक्विटी क्यों होती है? क्योंकि ये रिच होता है कॉन्स के अंदर, कॉन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ये हो गया। अब हम ये एक रेटिना है, रेटिनोस्कोपी के जरिए हम देख रहे हैं, हमें येलो स्पॉट नजर आया। येलो स्पॉट जब हमें नजर आया, हम उसे 3 mm मीडियल साइड पे जब गए हैं तो हमें मैक्यूला से हम 3 mm हम साइड पे गए हैं तो हमें ऑप्टिक डिस्क नजर आई है। इस ऑप्टिक डिस्क को हम ऑप्टिक नर्व हेड भी कहते हैं। तो ये जो है इसकी साइड जो ये पेनिट्रेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क इन द रेटिना होती है इसकी साइड, ठीक है। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना रॉड्स हैं ना कोन्स हैं, इसलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने रेटिनोस्कोपी के दरमियान जब रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो उस वक्त हमने 3 C's को देखना है। वो 3 C's क्या क्या हैं? कलर, कंटोर, कप। अब नॉर्मल हम देख लेते हैं कि अगर नॉर्मल हो तो कलर कैसा होता है, कंटोर कैसा होता है, कप कैसा होता है, ठीक है। जब नॉर्मल हम सब कुछ नॉर्मल है तो जो कलर होगा उसका पेल पिंक होगा, कंटोर जो होगा ओवल होगा, और जो कपिंग है वो फिजियोलॉजिकल कपिंग होगी, मतलब 1/3 एरिया जो है वो डिप्रेशन होगी उसके अंदर। ये फिजियोलॉजिकल कपिंग है और ये नॉर्मल है। अगर कोई मसला आ रहा है, अब नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल पेल पिंक नहीं है, सिर्फ पेल है कलर उसका, तो ये ऑप्टिक एट्रोफी के अंदर, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी में हमें नजर आता है। ये हो गया। अब कंटोर देखा, कंटोर ओवल होता है नॉर्मल। अगर वहाँ पे पेपिलो एडिमा नजर आ रहा है तो भी ये मतलब एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, और क्यों है? रेज्ड आईसीपी की वजह से है। बाकी अब थर्ड चीज जो है फिजियोलॉजिकल कपिंग जो होती है वो होती है 1/3 एरिया डिप्रेशन होती है, लेकिन पैथोलॉजिकल कपिंग में ये डिप्रेशन ज्यादा हुई भी होती है, और ये होती क्यों है? ग्लूकोमा की वजह से होती है। अब हम इसको देख लेते हैं, समरी चेक कर लेते हैं नर्वस लेयर की। नर्वस लेयर जो है ये रेटिना होती है, ठीक है। 3/4 पार्ट ऑफ द आई बॉल होता है। इसकी 10 सब लेयर्स होती हैं। इसके अंदर एक येलो स्पॉट होता है, उसे मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला के सेंटर में फोवियो सेंट्रलिस होता है, वो सबसे हाईएस्ट विजुअल इक्विटी होती है क्योंकि वहाँ पे रिच कोन्स होते हैं। इसी तरह हम अगर येलो स्पॉट से या मैक्यूला से मीडियली 3 mm जाते हैं तो हमें ऑप्टिक डिस्क नजर आती है। वो ऑप्टिक डिस्क को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स वहाँ पे नहीं है। तो अब फिर हमने जब रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो हमने 3 C's को देखना है। वो 3 C's कौन कौन से हैं? कलर, कंटोर, कप। अगर नॉर्मल होगा तो कलर पेल पिंक होगा, कंटोर ओवल होगा, कपिंग जो है वो फिजियोलॉजिकल कपिंग होगी, 1/3 एरिया जो होगा डिप्रेशन में होगा। अगर एबनॉर्मल होगा, पेल है, तो सिर्फ ऑप्टिक नर्व एट्रोफी में हमें नजर आएगा, और जो कंटोर है वो हमें पेपिलो एडिमा होगा, और वो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में नजर आएगा, और जो पैथोलॉजिकल कपिंग है वो हमें ग्लूकोमा में नजर आएगी। दैट्स इट। तो चलें हम एक दफा रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हमने देखा है, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई की तरफ। तो पहले हमने आई का देखा कि आई एक ऑर्गन है, साइड का ऑर्गन है, वो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होता है स्कल में, और इसका डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर है, जो वॉल्यूम है वो 7 cc है। फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ आए। स्ट्रक्चर में इसकी 3 लेयर्स हैं, फाइब्रोस लेयर, वस्कुलर लेयर, नर्वस लेयर। फिर फाइब्रोस लेयर जो है उसके अंदर हमने देखा कि एक 5-6 पार्ट है, रेडिश वाइट पार्ट है, उसे हम सक्लेरा कहते हैं, ये पोस्टीरियर होता है। और जो एंटीरियर बाकी 1/6 पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, और उसे हम कॉर्निया कहते हैं। फिर उस ट्रांसपेरेंट पार्ट जो कॉर्निया है उसके आगे एक लेयर होती है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं, और फिर यही लेयर जो है वो फोल्ड होकर आईलिड्स के पीछे जाती है, तो उसे हम कहते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और जो बिल्कुल कॉर्निया के सामने होती है उसे हम बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सेकंड लेयर की तरफ आ जाते हैं। सेकंड लेयर जो है वो है
मिडल लेयर को हम वस्कुलर भी कहते हैं। उसके अंदर जो है वस्कुलर लेयर इज आल्सो नोन एज यूवियल ट्रैक। जो यूवियाइटिस होता है उसके अंदर इसी वस्कुलर लेयर की बात हो रही होती है। फिर हमने इसे एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड किया है। पहले हम पोस्टीरियर साइड देखते हैं, उसके अंदर हमें कोराइड नजर आता है। कोराइड जो है वो ब्राउन पिगमेंटेड वस्कुलर टिश्यू है, ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। और जो एंटीरियर पार्ट है उसके अंदर हमें सिलरी बॉडी नजर आती है और आयरस नजर आता है। ठीक हो गया। सिलरी बॉडी जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और जो आयरस है वो एक सर्कुलर डायाफ्रेम है, कलर्ड सर्कुलर डायाफ्रेम है। यही आई को कलर वगैरह देता है। जिस तरह किसी की आई ब्लू है, ग्रीन है या ब्लैक है या ब्राउन है, तो वो काम है आयरस का। फिर उसके बाद हमारी थर्ड लेयर जो आती है वो नर्वस लेयर है। नर्वस लेयर के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है, बाकी वो वाली दो तो सर्कुलर थी, ये जो है सिर्फ पोस्टीरियर साइड पे है और ये आई बाल का 3/4 पार्ट के अंदर मौजूद होती है। इसकी 10 सब लेयर्स होती हैं। फिर हम देखते हैं इसके क्या होता है, येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट से फिर हम मैक्यूला कहते हैं उसे। मैक्यूला से हम मिडली 3 mm जब जाते हैं तो हमें ऑप्टिक डिस्क नजर आती है, तो वो साइट ऑफ पेनिट्रेशन होती है ऑप्टिक डिस्क की रेटिना में। ठीक है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। फिर उसके अंदर 3 C's और वो सारा कुछ हमने जो देखा। 3 C's हम देखते हैं जब रेटिनोस्कोपी कर रहे होते हैं, कलर, कंटोर और कप। जब नॉर्मल होते हैं, जब रेटिना नॉर्मल होती है तो जो कलर होता है वो पेल पिंक होता है, कंटोर जो होता है वो ओवल होता है और जो कप होता है वो फिजियोलॉजिकल कपिंग होती है। 1/3 एरिया जो होता है उसकी डिप्रेशन हुई हुई होती है। ओके, और फिर हम अब आगे देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आ जाता है लेंस। अब हम देखते हैं लेंस को। लेंस जो है ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कन्वेक्स होता है स्ट्रक्चर होता है और ये हैंग कर रहा होता है सेंटर ऑफ आई में। किसकी मदद से? ये लिगामेंट ऑफ जोन्यूल्स होते हैं। ये हम अभी इसमें देखते हैं डायग्राम में। ठीक है, ये जो अब नजर आ रहा है, ये देखिए जोन्यूल्स हो गए। ठीक है, लेंस नजर आ गया। अब इस लेंस ने जो है आई को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में और एंटीरियर कंपार्टमेंट में। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसके अंदर विट्रस ह्यूमर है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, फिर जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो भी फिर 2 में डिवाइड होता है। किस किस में? एक उसका होता है एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, वो जो निकलता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, ट्रांसडोडेट होता है, वो सिलरी बॉडीज से होता है। सिलरी बॉडीज के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे रिलीज होकर वो एंटीरियर चैम्बर की तरफ जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ एंटीरियर चैम्बर की तरफ जाता है। एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक एंगल होता है जो आयरस और कॉर्निया के दरमियान होता है। वहां पे होती है कनाल ऑफ श्लेम, उसके अंदर पोर्स होते हैं और वहां से इसकी ड्रेनेज हो जाती है। बाकी अब हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम नोट्स की सूरत में नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लेंस की। लेंस जो होता है, लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ये हैंग कर रहा होता है वर्टिकली इन द सेंटर ऑफ आई, और किस चीज की मदद से? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट जोन्यूल्स। इसे हम जोन्यूल्स ऑफ जिन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो जोन्यूल्स ऑफ जिन है, एक तरफ से तो लेंस के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ से जो है ये सिलरी बॉडी के साथ अटैच होता है। यहाँ तक हो गया। अब ये चीज हमें याद रखनी है कि जो सिलरी बॉडी हो या सिलरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो है मूवमेंट की वजह, इनकी मूवमेंट की वजह से ना लेंस की कन्वेक्सिटी को कंट्रोल किया जा सकता है और इसी को हम अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, हमने एक और चीज याद रखनी है, ये जो लेंस हैंग कर रहा होता है सेंट्रली, वो कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से कर रहा होता है। वो लोग जिनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल हो गई मार्फन सिंड्रोम या लिगामेंट्स वगैरह वीक होते हैं, तो उनके अंदर जो है ना लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है। डिसलोकेशन स्पेशली उनकी जो होती है अपवर्ड डिसलोकेशन होती है। फिर हम कंपार्टमेंट्स ऑफ आई की तरफ चले जाते हैं। लेंस जो है उसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है और एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर जो है क्या होता है, इट कंटेन्स विट्रस ह्यूमर जो जेल टाइप होता है। इसके अंदर अबाउट 99% जो है वो वाटर होता है और इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और नियर अबाउट 1% जो है वो मिनरल्स और प्रोटीन्स होती हैं। अब दूसरी साइड पे देखते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट कंटेन्स एक्वस ह्यूमर, उसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वो फर्दर उसकी डिवीजन हुई है, सब डिवीजन हुई है इनटू एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर।
विद द हेल्प ऑफ आइरस। आइरस की मदद से ये एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर डिवाइड हुआ है। हम आगे फिजियोलॉजी देख लेते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर जो है प्रोड्यूस होता है एज अ ट्रांसुडेट फ्रॉम सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी की ब्लड वेसल से ये रिलीज होता है पोस्टीरियर चैम्बर में। पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, वहां से होता हुआ प्यूपल क्रॉस करता हुआ ये एंटीरियर चैम्बर में पहुंचता है। जब एंटीरियर चैम्बर में ये पहुंच गया है तो जब ये प्रोड्यूस हुआ है तो इसकी ड्रेनेज भी होनी है। इसकी ड्रेनेज होती है एंटीरियर चैम्बर के अंदर। और एंटीरियर चैम्बर में किस पॉइंट पे इसकी ड्रेनेज होती है? इसकी ड्रेनेज होती है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर पे। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बनता किन चीजों से? एंटीरियर ऑफ एंगल चैम्बर जो बना होता है वो आयरस और कॉर्निया से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर एक ड्रेनेज कैनाल होती है जो फेमसली उसे जाना जाता है कैनाल ऑफ श्लेम के नाम से। कैनाल ऑफ श्लेम के अंदर क्या होता है? ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। और वो जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये फेनेस्ट्रेटेड होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो वहां से इसकी ड्रेनेज हो जाती है। यहाँ तक अब हमारा कवर हो गया है इसके आई के इंट्रोडक्शन, शॉर्टली ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसकी लेयर्स के अलावा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक्वस ह्यूमर की भी कुछ फिजियोलॉजी और उसकी प्रोडक्शन और हमने ड्रेनेज वगैरह देख ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेड आई के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर बात करेंगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे।